हम बोलते हैं कि हम मीडिया कर्मी आए दिन अगर हम गलत काम को दिखा सकते हैं तो हम अच्छे काम को भी दिखाते हैं। अगर किसी को हम गलत बोलते हैं तो सही भी जहाँ पर है वहाँ पर भी दिखाते हैं। ये मेरा कर्तव्य है, सही बोलना मेरा कर्तव्य है। कलम की ये ताकत है कि आप अपनी विचारधाराओं को चेंज कर सकते हैं और आप अपने जीवन को अलग एक पहचान बना सकते हैं, अलग मुकाम दे सकते हैं। इसी के दरमियान हम एक युवा सरपंच से आपको मिलाने के लिए आए हैं, तो आपको मिलाते हैं। नमस्कार सर, पूछता है जनता में आपका स्वागत है सर, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को और आपको भी धन्यवाद। देखिए दोस्त, ये एक युवा लीडर है और युवा लीडर से बात करने में बहुत ही गर्व अनुभूति होता है, क्योंकि ये देश के बारे में, समाज के बारे में, पब्लिक के बारे में सोचता है। ये अभी इस वक्त अपने कमाने के बारे में नहीं सोचेंगे, जबकि ये पब्लिक के बारे में सोचेंगे और इसलिए इसका सोचना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि ये तो अभी राजनीतिक में शुरू किया है। क्या सर? जी एकदम से। तो कैसा लगता है राजनीतिक में जो आप गए हैं, तो आपका अनुभव अभी तक का कैसा है? बोलिए। मुझे अपने आप पे गर्व महसूस होता है कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। सर, राजनीतिक में आने का आपका पर्पस क्या था? देखिए, मेरा राजनीतिक में आने का कोई बड़ा खास इशू नहीं था। मेरा एक ही मकसद था, जब हम बाहर रहते थे और घर कभी कभी आते थे तो देखते थे बहुत जैसे मतलब गरीब जो लाचार व्यक्ति है, उनका जो स्थिति देखते थे, उनका सुनने वाला कोई नहीं था। इसलिए हमको लगा कि नहीं, हम सबका एक सहारा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। इसलिए मेरा राजनीतिक में आने का यही मकसद है कि मैं एक सेवक बन के रहूँ। तो राजनीतिक में आने से पहले आपको ऐसा नहीं लगता था कि राजनीतिक एक बहुत गंदा चीज है, इस दलदल में जाकर नहीं फंसना चाहिए? राजनीतिक को गंदा कर दिया। राजनीतिक गंदा है नहीं। राजनीतिक को ये चुटपुटिया नेता सब और बड़का बड़का जो अपने आप को बोलता है कि हम बड़का ये है वो है, वही लोग बदनाम करके छोड़ दिया। लेकिन राजनीति को बदनाम करके छोड़ा है, बल्कि राजनीतिक गंदा नहीं। राजनीतिक गंदा नहीं। और सर, अभी तो इलेक्शन के दौर में, अभी तो आप फर्स्ट बार चुनाव लड़े थे क्या? फर्स्ट बार चुनाव लड़े। फर्स्ट बार जो चुनाव लड़े थे, तो राजनीतिक का जो असूल है, जब वोट देने की बात आते हैं, चुनाव की बात आते हैं, तो चुनाव में वोटर को मन बहलाने के लिए अलग अलग तरीका निभाया जाता है। मद से मदिरा का उपयोग किया जाता है, वोटर को खरीदने के लिए रुपया का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको कैसा लगता है इस? नहीं, देखिए, यह 100% बात सही है कि जो आदमी का, जिस व्यक्ति का चरित्र सही नहीं है, वह व्यक्ति पैसा और दारू मांस का इस्तेमाल करेगा। जिसका चरित्र सही है उसको जनता देखता है कि नहीं, चरित्र सही है, मेरे लिए काम कर सकता है, एजुकेटेड आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, आवाज अगर बोलने का कैपेसिटी है, तो उनसे पैसा नहीं लेता है। इस चीज को हम देखें, क्योंकि हम बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करते नहीं है। जी जी जी। मेरा पिताजी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ये है, एक किसान है, मेरा भाई लोग भी किसान है, सब अपना अपना बिजनेस में लगे हुए हैं। लेकिन मात्र हम 30 से 40 हजार में चुनाव जीते हुए हैं, और भी 30 से 40 हजार अगर खर्चा हुआ तो सिर्फ बैलेट पेपर सब में खर्चा हुआ, और जो मेरे साथ 10 आदमी 15 आदमी घूमते थे उसको खाना खिलाने में खर्च हुआ है। देखिए दोस्त, जो कहते हैं कि चुनाव बिना मांस मदिरा से नहीं जीता जा सकता है, तो आज आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने मुंह से कह रहा है, अपने मुखार बिंदु से कह रहा है कि मात्र 30 से 40 हजार में हम चुनाव जीते हैं। चुनाव जीतने के लिए आपके हृदय में समाज सेवा होना चाहिए। एक तरफा चुनाव जीते हैं। एक तरफा चुनाव जीते हैं। एक तरफा चुनाव जीते हैं। मेरे अगेंस्ट में 6 कैंडिडेट था, उनको के साथ थे, लेकिन हम एक तरफा चुनाव जीते हैं। तो सर का कहने का मतलब है कि अगर आपका चरित्र, आपका व्यवहार जनता के प्रति अगर अच्छा रहता है, तो आप चुनाव बिना पैसा खर्च किए हुए भी जीत सकते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये राजनीतिक फील्ड जिसको गंदा करके रखा है अभी तक में, जी, वो राजनीतिक फील्ड में युवाओं को आना चाहिए? देखिए, मैं चाहूंगा कि जिस तरह से राजनीतिक को बदनाम करके छोड़ दिया, युवा ही नहीं, मतलब हर एजुकेटेड आदमी यदि पढ़े लिखे हैं, उनको हम हर व्यक्ति से अपील करेंगे, हर जनता से अपील करेंगे कि पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट दे और पढ़े लिखे व्यक्ति को अपना कैंडिडेट बनाए, प्रतिनिधि बनाए। क्योंकि वो अपने अधिकार को समझेगा। जब पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर कुर्सी पर बैठाते हैं तो अपने अधिकार को समझता है। जबकि आप आज तक देख लीजिए, हम एक अजूबा राज बिहार में रहते हैं, हम एनी टाइम वीडियो में कहते हैं अजूबा राज बिहार में रहते हैं, यहाँ पर बिना करप्शन से कुछ होता नहीं है सर। आप ब्लॉक में चले जाइए, एक जातीय आवासीय बना लीजिए,
किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, हर एक ब्लॉक की ये स्थिति है। आप स्कूल में चले जाइए, जिस राज्य में शिक्षा के साथ, सर शिक्षा तो वो नस्ल है जो जिससे सींच कर इंसान को, यानी इंसान को एक बड़े इंसान बना देता, एक आदमी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाने की, IAS अफसर बनाने की क्षमता रखते हैं, वो ताकत शिक्षा में। लेकिन बिहार में शिक्षा के साथ ही दुर्व्यवहार किया जाता है सर। देखिए फिलहाल मैं आपको बता रहे हैं, अभी आप देखिए मेरे बिहार के शिक्षा की बात करें तो शिक्षा विभाग का दुर्भाग्य देखे, इससे पहले भी जो मंत्री पद पे थे उनका भी बयान सुने, अभी भी जो मंत्री पद पे उनका बयान सुने। जब मेरे शिक्षा राजनीतिक को जो बदनाम करके छोड़ दिया, अभी सबसे पहले देखिए कहने के लिए तो प्रोफेसर है, लेकिन उनका बयान सुनिए कितना गंदा बयान निकलता है। यदि बयान उस तरह से देंगे तो राजनीतिक को तो बदनाम वही लोग कर रहे हैं। यानी राजनीति को बदनाम कहीं ना कहीं नेता लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका जिम्मेदार हम आम पब्लिक है, क्योंकि हम चुन को जिसको बैठाते हैं, अगर अशिक्षित व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाते हैं, वो अपने अधिकार को नहीं समझेगा, उनके अधिकार को तो कोई गलत आदमी फायदा उठाएगा सर। जी एकदम सही बात है, हम पब्लिक उनका जिम्मेदार है, हम पब्लिक उनका जिम्मेदार है। हम लोग समय सोचते समझते नहीं, उस समय में देख लेते हैं मेरा ये हितैषी है, वो उसका पैसा खा रहे हैं, पैसा दिए हैं, वो दारू मांस दिए हैं, तो उस हिसाब से हम लोग वोट कर देते हैं, जात पात के नाम पे वोट करते हैं, जात पात के नाम पे वोट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेटेड आदमी, शिक्षित आदमी और जिसको बोलने का कैपेसिटी हो उनको वोट करना चाहिए, ताकि वो हम मेरे लिए लड़ सके, वो अपने अधिकार को भी समझे और मेरे लिए भी लड़ सके। चलिए सर, मैं आपसे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कर रहा हूँ कि राजनीतिक फील्ड में आए हैं सर, तो कैसा लगता है कि आप इस समाज को जो गिरा हुआ अभी तक जो नेता लीडर अभी कीचड़ में धकेल कर छोड़ दिया है, उनको उत्थान करने के लिए आपके पास कैसा लगता है कि उनको क्या करके मोटिवेट किया जाए, कैसे बढ़िया बनाया जाए? मुझे लगता है और मुझे अपने आप पे विश्वास है कि मैं जिस तरह से राजनीति को बदनाम करके छोड़ दिया, अभी तक मैं राजनीति को कहीं न कहीं साफ करते आ रहा हूँ कि राजनीति को बदनाम मत कीजिए, आदमी बदनाम है, आदमी बदनाम है। जी, वो राजनीतिक करने वाला नेता जो है वो खुद बदनाम करके राजनीति को छोड़ दिया। राजनीति कभी बदनाम हुआ है? वो तो आदमी बदनाम है, आदमी बदनाम है। अगर राजनीति की कुर्सी बैठा तो राजनीतिक बदनाम हो रहा है। तो क्या सर आप अभी युवा हैं और शिक्षा से काफी लगाव हुआ, अभी पढ़ लिख कर आए हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, हालांकि ये लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा हमको लगता है सर कि गंदे चीज कि आप ये वोट देकर किसी को जिताना और वोट देकर जो अनपढ़ आदमी, इसमें शिक्षा की जो कोई मायने नहीं रखा गया, इसके बारे में आप क्या बताएंगे सर? नहीं देखिए, अगर शिक्षा का मायने नहीं रखा गया तो वह सरासर गलत है। नहीं, नेता तो सर कोई मूर्ख आदमी भी बन सकता है ना। जी जी जी, तो वो बोल रहे हैं कि संविधान में इस चीज को अगर दे दिया है कि आप अनपढ़ आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है, तो ये आपसे हम पूछते हैं ये कहाँ तक सही बात है? क्योंकि नया जनरेशन में लोकतंत्र का और संविधान का तो विरोध नहीं करता है, संविधान का विरोध है, लेकिन हम बताएं, लेकिन ऐसा कानून व्यवस्था की हम लोग भी मांग करते हैं कि एजुकेटेड आदमी हो जी, एजुकेटेड आदमी को मिले कि सिर्फ एजुकेटेड आदमी चुनाव भी लड़े। मूर्ख आदमी चुनाव लड़ता है, कुछ जानते नहीं, कुछ समझते नहीं, उसको अपना हस्ताक्षर करना नहीं आता। यदि कोई चिट्ठी जारी होता तो उसको पढ़ना तक नहीं आता, वो समझेंगे क्या? कोई चिट्ठी आता है रख देता है, किसी से पढ़वाएगा नहीं तो वैसे का वैसे रखा हुआ है, तब तक में मेरा जो टाइम टेबल रहता है वो कहीं समय रिजेक्ट हो जाता है। चलिए हम आपसे खुलकर बात करेंगे। एक बात बताइए सर, जो अभी ब्लॉक का स्थिति है, जो पंचायत का स्थिति है कि कोई कर्मचारी बिना घूस से कुछ नहीं करता है, आपके पंचायत में ये कैसा है? देखिए, मेरे पंचायत में जब हम चुनाव नहीं लड़े थे उससे पहले भी हम पंचायत में लगभग 1 साल से लगे हुए थे कि पंचायत की विधि व्यवस्था ठीक हो। अभी तक में कोई भी यदि सहायक है तो मेरे पंचायत में घूस नहीं लेता है। यदि इंदिरा आवास में ये बात सही था कि जब हम लोग नहीं जीते हुए थे तो एक इंदिरा आवास पे 20,000 रुपये लेता था, पीएम आवास पे एक इंदिरा आवास पीएम आवास पे 20,000 रुपये लेता था, लेकिन अभी नहीं लेता है। हम लोग बिल्कुल टाइट किए हैं, क्योंकि मुखिया सरपंच समिति हम लोग एक साथ रहते हैं हमेशा, और हमेशा हम लोग बोलते हैं, यदि मुखिया और समिति को भी बोलते हैं कि यदि कहीं पे कोई भी पदाधिकारी आते हैं, कोई भी सहायक आते हैं, आम पब्लिक से यदि पैसा ले लेते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोग के लिए कुछ नहीं है। और इसको अगर आप जो अभी तक में सुधार किए हैं, अगर अलग पंचायत अलग ब्लॉक को अगर कुछ संदेश देना हो युवाओं को कि ये करप्शन को कैसे हटाया जाए, इस पर आप क्या बोलते हैं? सही बात है। देखिए, हम अपने पंचायत का ये बात बताते हैं। मेरे पंचायत के कर्मचारी थे, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने एक खारिज में 15,000 10,000 लेना शुरू कर दिया था। जैसे हम लोग को पता चला, तुरंत जाके एसडीएम साहब है मेरे स्कूल का मनीष कुमार, उनसे जाकर के बात करके उनको तुरंत ट्रांसफर करवाए।
पूरे प्रूफ के साथ, पूरे सबूत के साथ ट्रांसफर करवाएं कि मेरे यहाँ के कर्मचारी इतना रुपया लेते हैं और हम लोग चाहते हैं कि फ्री में आम पब्लिक का काम हो। नहीं तो आप जो चाहते हैं सर, तो अन्य आपके पड़ोस में अन्य पंचायत होगा या अन्य प्रखंड है, तो वहाँ पर युवाओं जो करप्शन में भी डूबे हुए हैं, उसके लिए आपका क्या सुझाव है? देखिए, उसके लिए मेरा सुझाव है कि हर युवा से मैं अपील करूंगा कि वह इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, अपना आवाज बुलंद करे। चाहे प्रतिनिधि कितना भी बड़ा दबंग क्यों न हो, हम जानते हैं कि प्रतिनिधि के थ्रू ही होता है इस तरह का। चाहे मुखिया हो, सरपंच समिति हो, उन्हीं के थ्रू पैसा लिया जाता है। वही जाकर के आम पब्लिक को लूट करके जो है ब्लॉक में जाकर के, थाना में जाकर के देता है। लेकिन मेरे पंचायत में जब समय इलेक्शन जीता है, मेरे पंचायत घूम के आप पूछ लीजिए, एक भी एफआईआर होने नहीं दिया है। एक भी आदमी नहीं बोल सकता है कि हम जाकर के जो है ब्लॉक में हमको इतना रुपया लग गया। यदि कोई देता है तो चुरानो का दे देता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलने देता। यदि मान लीजिए पब्लिक भी है, पब्लिक को मन है जाकर के दे दे, और हम लोग पूछते हैं तो हम लोग को बोलता है नहीं देते हैं। अब एक बात बताइए सर, एक बात बताइए कि आपके पंचायत में आप मुखिया सरपंच, अगर पंचायत का विकास नहीं होता तो इसमें आप मुख्य जिम्मेवारी किसका मानते हैं? किसकी वजह से? यदि पंचायत का विकास नहीं हुआ, अभी हम मुखिया और सरपंच समिति एक साथ रहते हैं, यदि पंचायत का विकास नहीं हुआ तो आज हम शपथ लेते हैं कि हम समिति और मुखिया को छोड़ के उनके विरोध में आएंगे। निश्चित आएंगे, एकदम आएंगे हम। तो दोस्त देखिए, अगर एक अच्छे इंसान को अगर कुर्सी पर बैठाते हैं, जिता कर कुर्सी पर बैठाते हैं, तो अपने अधिकार को समझता है, और जब वो अपने अधिकार को समझता है ना, तो आपके दुख दर्द में भाग ही लेंगे और पंचायत का अच्छा विकास करने का, एक अच्छे पंचायत का निर्माण करने का वो सोच सकता है। क्योंकि वो क्यों सोचेगा? क्योंकि वह युवा है और आगे बढ़ने का इनका इच्छा है। सर, क्या लगता है आपको राजनीतिक में कहाँ तक मुकाम हासिल करना है? हम तो पहले कुछ देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि राजनीतिक में मुकाम हासिल करना कोई आसान बात नहीं है। नहीं, आसान बात यदि मेरा कैरेक्टर ठीक रहा, यदि हम जिस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा करते रहेंगे, एक बेटा का फर्ज निभाते रहेंगे, तो पब्लिक जिस तरह से दिशा निर्देश देंगे उस तरह से हम करेंगे। देखिए, हम सरपंच चुनाव भी लड़ना नहीं चाहते थे, पब्लिक का दिशा निर्देश हुआ कि नहीं आप चुनाव लड़िए, तो हम पब्लिक के दिशा निर्देश पे हम जाकर के चुनाव लड़े और पब्लिक एक तरफा वोट देकर हमको चुनाव जिताए। आगे भी हम मेहनत कर रहे हैं, अपना मेहनत जारी रखे हुए हैं, एक बेटा का फर्ज निभा रहे हैं, सेवक की तरह सेवा कर रहे हैं। यदि पब्लिक का दिशा निर्देश हुआ तो आगे पब्लिक डिसाइड कर लेंगे। पब्लिक यदि जिस दिशा निर्देश पर जाएंगे उसी दिशा निर्देश में जाएंगे। तो सर, आपका तो अनुभव भी होगा, तो पंचायत का विकास या स्कूल में खास करके शिक्षा में ज्यादा शिक्षा पर ध्यान रहता है सर, क्योंकि हम भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा पर एक टाइम ध्यान रहता है। स्कूल का सुधार सर, देखिए प्रत्येक के गांव में एक भवन बना हुआ है, अच्छा खासा वहाँ पर रूम का व्यवस्था है, पंखा, टेबल, बेंच, डेस्क है, स्कूल में टीचर भी अवेलेबल है। तो पर भी सर, पढ़ाने में अगर प्राइवेट संस्था 2-5 टीचर है ना, अच्छा पढ़ाया होता है, 150-200 विद्यार्थी जाता है, लेकिन सरकारी में क्यों नहीं जाता? बात एकदम सही है कि सबसे पहले आपको हम बता दे रहे हैं कि आज के दिन में यदि शिक्षा की बहाली होता है तो आप भी जानते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लड़के जिसको अच्छा परसेंटेज है वह घर बैठे रह जाता है, जिसको कम परसेंटेज है पैसा दे करके वो मास्टर बन जाता है। अभी आप स्कूल में आप लोग भी दौरा कीजिए, आप लोग से भी अपील करते हैं, स्कूल का दौरा कीजिए, एक भी मास्टर सही जवाब नहीं दे पाएगा। A+B का हर स्क्वायर पूछेगा तो उससे नहीं होगा। तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार का नीति है। जब से हम लोग चुनाव जीता है, स्कूल में जाकर के मास्टर सबसे हम लोग उतना तो बयानबाजी ले नहीं सकते हैं, क्योंकि अथॉरिटी नहीं हम लोग क्योंकि उनसे क्वेश्चन कर सके। लेकिन यदि गलत व्यवस्था था, विद्यार्थी नहीं आता था, पढ़ाई नहीं पढ़ाता नहीं था, वो हर चीज को व्यवस्था ठीक किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर टीचर या तो पढ़े लिखे कम है या तो नहीं पढ़ाते हैं, तो ये तो सरकार की नीति गलत है। हाँ, सरकार की नीति गलत है। सरकार को उस गाइडलाइन पे ध्यान देना चाहिए। सरकार अगर सब चीज दिया, ऐसा नहीं कहते हम सरकार का विरोध नहीं करते हैं कि आप कुछ नहीं दिए, अच्छा खासा भवन है, बेंच, डेस्क, टेबल सब चीज है, मास्टर भी अवेलेबल है, आप में अगर कमी है ना तो थोड़ा ध्यान अगर दीजिएगा, स्कूल का व्यवस्था सही हो जाएगा। एकदम सही बात है। 50% मास्टर ऐसा है कि कम एजुकेटेड है, कम पढ़े लिखे हैं और पैसा पे घूस दे करके पास हो गया। सर, जो पढ़े लिखे हैं ना वो भी स्कूल में तो विद्यार्थी जाना ही नहीं चाहता। सरकारी स्कूल में उसको बदनाम करके रख दिया है ना, सरकारी स्कूल में विद्यार्थी जाना ही नहीं चाहता है जी, उसको बदनाम करके रख दिया है। तो निश्चित रूप से हम कामना करते हैं कि आपको जो हम ये दिखाएं कि एक युवा के नाते
ये बेहतरी करने के लिए समाज में आया है और सरपंच से चुनाव फर्स्ट बार जीता है। इसके लिए तो हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर लास्ट में आप युवा को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं हर युवा को कहना चाहता हूँ कि वह किसी के बहकावे में ना आए, सही दिशा निर्देश पे चले और अच्छे कार्य करे। चलिए तो दोस्त, मैं संजीत कुमार आप लोगों को जो यह छोटा सा प्रयास दिखाया हूँ एक युवा कैंडिडेट से मिलाकर, युवा सरपंच से मिलाकर, आप लोगों को कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल जय हिंद जय भारत।